हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अपने अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होता है राइटिंग को लेके। कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो हम बोल तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस कम होने के वजह से लिखते समय प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो हमें अपनी राइटिंग को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? हम अपने राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये एक समस्या है, बहुतों के साथ है। मैं खुद एक लैंग्वेज टीचर हूँ, तो मैंने भी देखा है अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो मैं एक एक अच्छा सजेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हैं, अगर आपके लेखन में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ये मात्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नो, जो कि हम सब फेस करते हैं लिखते समय कि इसमें क्या आएगा, ई की मात्रा आएगा, आ की मात्रा आएगा, ऊपर क्या लगाओ, नीचे क्या लगाओ। तो हाँ, बोलते समय तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ते समय भी पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखते समय दुनिया भर के मिस्टेक्स। इसको कैसे सुधारें? अगर अगर आप अपना लेखन सुधारना चाहते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ना। एकदम इजी है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ बोलना है ना, अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको तैरना पड़ेगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। आप ऐसे बाहर से खड़े होकर देख कर ही सब कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, थोड़ी बहुत टेक्निक पहले से सीखा जा सकता है, लेकिन असल में आप अगर स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पानी को टच करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा, है ना? तो सेम चीज़ हर एक मतलब जगह काम आता है। बचपन में हम जब स्कूल में थे तो डिक्टेशन होता था। हमारे स्कूल में टीचर्स डिक्टेशन करवाते थे या नहीं? तो यही एक रामबाण है। हाँ, अगर आप अपना लेखन सुधारना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। आप डिक्टेशन की हेल्प लीजिए। ओके, आप ये खुद से भी कर सकते हो। आप कोई पैराग्राफ, एक टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, कोई पेपर उठा लीजिए, जो भी मतलब आपको इजी लगे, पढ़ने में मज़ा आए वो ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए या और लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप अपने फैमिली मेम्बर को बोलिए कि मेरा डिक्टेशन करवा दो, ये वाला पैराग्राफ तुम पढ़ लो, मैं लिखता हूँ। अगर वो भी नहीं होता है तो आप किसी जैसे लैंग्वेज टीचर, जैसे मैं भी एक ऑनलाइन क्लास चलाती हूँ, तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर संडे आप कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, लिख लिख कर ही आप अपना लिखावट सुधार सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। और ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में ही सीखा है, बस हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, कोशिश नहीं करते, हाथ ही नहीं लगाते, तो कैसे होगा? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। लिखते समय हमें केयरफुल रहना होगा, हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी जब तक हम पूरा एकदम परफेक्ट ना हो जाए। बस लिख 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 कर ही आप अपना लेखन सुधार सकते हैं, है ना? आप लिखिए, लिखते लिखते हो जाएगा ठीक। अगर आप कोई लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। बस पढ़ने से या सुनने से कुछ नहीं होगा। आप अगर खुद अपने मुंह से निकालोगे नहीं, कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, गलती करने के डर से बस ऐसे अपने अंदर ही रख दोगे, वो कोई बात नहीं हुई ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, तो कोशिश बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, इन प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को बहुत बोरिंग सी लगती है कि ये क्या रोज़ रोज़ डिक्टेशन करवा रही है, ये थोड़ी ना कुछ होता है। अरे इसके अलावा और कुछ है नहीं, आपको इसी रास्ते से चलना होगा। हाँ, तो आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा, प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। आपको सोचना होगा कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ, इससे ये जब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब मैं इसमें पूरा अच्छे से पक्का हो जाऊँगा, जब मुझे अच्छे से सब कुछ करना, बोलना, लिखना आ जाएगा, तब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए ना। वो लोग बोलते हैं ना व्हाई, आपको इस WHY का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये काम आज और अभी से शुरू कर देना है। आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे टालना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है कि मुझे ये ठीक करना है, मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप अभी से टाइम निकाल के शुरू कर लीजिए। किस मुहूर्त का आप इंतज़ार करेंगे? आपको आपके दिमाग में जब भी जो कुछ भी आए, आपको उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए। मैंने किसी को सुना है बोलते हुए, टेक एक्शन एंड टेक एक्शन नाउ। ये बहुत ही बढ़िया एक सेंटेंस है, काफ़ी मोटिवेटिंग एक सेंटेंस है। तो मैं खुद भी अपने लाइफ में ये अप्लाई करती हूँ और मैं आप सबको भी बोलना चाहती हूँ कि आज और अभी एक्शन लीजिए। करना ज़रूरी है, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं ना। तो
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही एक लौता तरीका है, यू नो। तो इस वाले तरीके को अपनाइए और देखिएगा रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और बहुत जल्द आपकी हैंडराइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल सब बेहतर हो जाएगा। और फिर आप ये मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी ये जो तरीका है इसको अप्लाई करने के बाद 1-2 महीने के बाद आपके अंदर क्या चेंज आए, आपको क्या फ़ायदा मिला। ओके, मुझे इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। हैंड राइटिंग के लिए भी सेम है। अगर आप अपना हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं, अगर आपका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखते लिखते हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होते हैं, राइट। रोज़ कुछ ना कुछ लिखना होता है, स्कूल का काम, कॉलेज का काम, बहुत ज़्यादा मतलब नोट्स बनाने की होती है उन लोगों की। तो उनके लिए बहुत मतलब टाइम होता है अपना हैंड राइटिंग सुधारने का। लेकिन जिन लोगों के पास अभी बहुत कम टाइम है, वो लोग भी कर सकते हैं। बस अपने डेली रूटीन में से आधा 1 घंटा निकाल ले, उसमें अच्छे से कुछ एक अच्छा बुक लेके रीडिंग कर ले, फिर उसको लिखने की कोशिश करें। हम बहुत सारे लोग डायरीज मेंटेन करते हैं, रात को बैठ के अपनी मन की बात लिखते हैं, राइट। तो जो भी आप लिखें, जब भी आप लिखें, कोशिश कीजिए कि आप सुंदर तरीके से लिखें। जहाँ पर भी आप कोई ऑफिस में आप कुछ लिख रहे हो तो अलग बात है, टाइम की प्रॉब्लम होता है कि जल्दी जल्दी लिखना होता है, ये वो, लेकिन घर पे तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप संडे का नया टाइम निकाल लीजिए और आराम से बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। बस मन में चाहत होनी चाहिए, अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं ये इसमें सफल हो जाऊंगा तब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तब मुझे मतलब क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसकी चाहत में कोशिश करते रहिए। तो यही एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ दूसरा तरीका है ही नहीं। डिक्टेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी राइटिंग सुधार सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स सुधार सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग भी ठीक कर सकते हैं इसके ज़रिए, है ना। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम कोशिश नहीं करते, हम लेज़ी है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, वरना ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए। Thank you so much for watching.